इंडी मेरी जान। 104.8 इश्क एफएम सुन रहे हो आप। मेरा नाम है अनमोल और शो का नाम है इंडी मेरी जान। इश्क एफएम का सलाम टू इंडिपेंडेंट म्यूजिक। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं आपके फेवरेट इंडी आर्टिस्ट। इस हफ्ते मेरे साथ ना सिर्फ मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, पर मुझे लगता है कि पूरी जनता के फेवरेट आर्टिस्ट हैं। ऑन पब्लिक डिमांड आई हैव विथ मी मोहम्मद फैज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज मेरा बर्थडे है और मोहम्मद फैज से ये मैं पूछना चाहूंगी कि आप यूजुअली बर्थडेज पे क्या करते हो? मैं पहले तो शाम तक सोता हूँ। ये सोने की प्रथा क्यों नहीं जा रही है? बर्थडे पे सोता हूँ। अभी तो मैं उठ गया ना। अच्छा, सो नहीं पाता हूँ अभी तो। अच्छा, तो बर्थडे पे सोते हो? सो जाता हूँ, उसके बाद में शाम को उठ के। इस बार क्या हुआ था कि मैं पूरे दिन से एक्साइटेड था, बर्थडे है, क्या करें क्या करें क्या करें। हाँ। पूरे दिन कुछ नहीं किया, मैं हाँ। लोअर टी शर्ट में था। हाँ। रात को 9 बजे तैयार हो गए, हम कहीं गए और खाना खा के आ गए। बस यही किया। आप यूजुअली भी लाइफ में इतने लोग ही हो मोहम्मद फैज? और ये कॉन्शियसली एक चॉइस ली है आपने या ये नेचुरली होते जा रहा है? ये आलस की वजह से है। मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो। आलसी बहुत हूँ मैं इससे डिनाई करूंगी क्योंकि ये आलसी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके फैन पेजेस इन्हें आलसी होने दे ही नहीं सकते। मुझे एक बात बताओ कि ऐसे बहुत ही कम आर्टिस्ट होते हैं कि जिनको नवाजा जाता है इतने प्यार से। एंड आई थिंक आफ्टर शाहरुख खान इन इंडिया somebody has stardom, it is Faiz for sure, क्योंकि इनके फैन पेजेस क्रेजी हैं। ये तो ये जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आता है, कभी कभी आपको भी ओवरवेलमिंग लगता है बहुत या ज्यादा। अभी आदत हो गई है? नहीं, आदत तो है, आदत तो लग गई है उसकी। और ओवरवेलमिंग मुझे हमेशा लगता है। कल ही मैंने आपको अभी बताया, कल का एक सीन बताया हाँ। था कि किसी फैन ने बहुत अच्छी एक वीडियो बना के भेजी। सबने बहुत सारी भेजी, हाँ। बहुत अच्छी, बट उन्होंने कुछ यूनिक किया कि उन्होंने खुद को शूट किया और वो एकदम स्क्रिप्टिंग उन्होंने अच्छे से किया। उन्होंने पगड़ी पहनी, हाँ। बैकग्राउंड में कुछ लगा के, देन उन्होंने एडिट पे मेरे गाने डाले। हाँ। उन्होंने कुछ तो बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और मैंने उनके लिए फिर हैंड रिटन लेटर दिया। और वो चीज मैंने सोचा कि मैं करूंगा। हाँ। जितना मैं हो सके करूंगा। वाह। और ओवरवेलमिंग है, हमेशा के लिए है। जैसे हमारा टीजर हमने लॉन्च किया था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज। मुझे 2 चीजें थी उसके बारे में कि या तो वो बहुत हिट हो जाएगा या वो फ्लॉप हो जाएगा। हाँ। मैंने पहले दिन डाला, मुझे लगा वो तो नहीं चलेगा क्योंकि 40,000 लाइक्स, ये तो मेरे एवरेज से भी कम है। बहुत कम है। फिर वो अगले दिन भी ठीक ही था, 50 के आसपास। हाँ। फिर एक लहर उठी। थर्ड डे वो 1 मिलियन शेयर पे चला गया। ओ। फोर्थ डे वो 3 मिलियन शेयर पे चला गया। फिफ्थ डे वो 5 मिलियन शेयर पे चला गया। और ये काउंट देख के हम लोग क्रेजी हो गए कि ये तो बहुत अच्छा स्टार्ट है। हाँ। अब ये टूर के लिए हमें बहुत पॉजिटिविटी मिल गई। उसके हाँ। बाद हमने नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन पे और पैसा लगाना चालू कर दिया। हर पोस्टर को हम अलग से शूट करके आ रहे हैं, अलग से उसका पोस्टर बनवा हाँ। रहे हैं। हाँ। अभी जो मेन पोस्टर है फॉर द टूर, हाँ। वो अभी आया नहीं है। वो आएगा तो वो बहुत कमाल पोस्टर है, आई विल शो यू। हाँ। बट बहुत बहुत ही प्यारा पोस्टर। कब रिलीज कर रहे हो वो पोस्टर? और फाइनली ऑलमोस्ट आपने काफी सारी डेट्स अनाउंस कर दी हैं रॉयल रूट की। बेसिकली रॉयल रूट है मोहम्मद फैज का वर्ल्ड टूर। मैं ये जानना चाहती हूँ, रॉयल रूट, पहली बात तो ये नाम कैसे है? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस रॉयल रूट? तो आई थिंक इंडिया हाँ। रॉयल्टी है। हाँ। इंडिया का म्यूजिक रॉयल्टी है। और इंडिया की जो धरती है, हाँ। वो अपने आप में रॉयल्टी है। सो हम जब यहाँ से ये चीजें बाहर लेके जा रहे हैं, सो इट शुड बी रिलेटेड टू रॉयल समथिंग। और मैं तो राजस्थान से हूँ, किंग्स एंड क्वींस। एंड उसके बाद में मुझे वैसा ट्रीटमेंट पर्सनली मिला है। हाँ। घर पे राजकुमारों की तरह। हाँ। देन फैंस इतना प्यार देते हैं। और तो मेरे लिए तो चारों तरफ से वही रिस्पॉन्स है। देन हमने एक बार ये भी किया था कि हमने सजेशन लिया आगे से, फैन पेजेस से और सबसे। बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे आए। रॉयल रूट का 10-12 बार किसी ने, अलग अलग लोगों ने लिखा। एंड बहुत मुझे यूनिक भी लगा। पहले तो मुझे लगा ये क्या एक साथ कैसे आ रहे हैं, ये एआई से तो नहीं बना रहे। हाँ। देन मुझे पता चला कि ओके, ये आपस में ग्रुप में डिस्कस करके उन्होंने डिसाइड किया कि ये रखवाते हैं। और वो मुझे इतनी बार आया और मैं वो स्टक हो गया फिर मेरे माइंड में। देन मुझे आया कि ये तो हमारे साथ जा रहा है एंड वाइब भी जा रहा है, मैं जैसा करना चाहता हूँ वो हो रहा है। देन हमारा म्यूजिक वैसा इंडिया का ग्रैंड एकदम ग्रैंड। सो हमने फिर वो फाइनलाइज किया। एंड वो सिर्फ नाम के लिए नाम नहीं रखा हमने उसको, हमने मीन कराने की पूरी कोशिश करी है कि वो कुछ तो उसका मतलब निकले। और जब हम वहाँ परफॉर्म करके आए तब लोगों को समझ आएगा रॉयल रूट क्या है। व्हाट डिफरेंट यू गोना डू इन दिस रॉयल रूट? बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हर शो में हमने कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट डाला है, कुछ ना कुछ। फ्रॉम द फर्स्ट शो
सेकंड शो भी है, थर्ड शो भी है, सब में कुछ अलग है एंड वहाँ के लोगों ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हम इतनी चीजें सोच के बैठे हैं, कई बार तो कुछ लॉन्चेस हम शो पे कर रहे हैं, कई मिस्ट्री गेस्ट हो गए, सो ऑल दीज थिंग्स हम प्लान कर रहे हैं। पर फैज अक्सर जब हम ऐसी कोई जर्नी की शुरुआत करते हैं तो हम लुक अप टू करते हैं किसी को कि यार उस वो जिस तरह के अपने कॉन्सर्ट करता है या किसी से इंस्पिरेशन लेता है। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक पर्सन जिससे आप इंस्पायर्ड हो रहे हो या फिर इंस्पिरेशन ले रहे हो? बहुत सारे हैं एक्चुअली। मैं इंसानों से ज्यादा कॉन्सर्ट से ले रहा हूँ इंस्पिरेशन। मैं बहुत सारे कॉन्सर्ट्स देख रहा हूँ। जैसे किसके कॉन्सर्ट्स? दिलजीत पाजी फॉर शो। दिलजीत पाजी, करण औजला का मैं लाइव अटेंड करके आया था मुंबई में। अरिजीत सिंह, एड शीरन, लेडी गागा, बियॉन्से, रिहाना, देन सुनिधि मैम ऑफ कोर्स, सुनिधि मैम एंड केंड्रिक लमार। केंड्रिक लमार देख रहा हूँ और जो शोज से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ सो ये इन लोगों से ले रहा हूँ आसपास इन सब से। और मेरा अभी क्योंकि टूर है एंड फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट है और एट द सेम टाइम हमें इसको सोल्ड आउट भी करना है ऑफ कोर्स। सो हमने बहुत ज्यादा बड़ी कैपेसिटी नहीं ली कि 10,000 12,000 ले ली, बट हम एक गुड अमाउंट पे 2,500 3,000 4,000 इसके आसपास हम चल रहे हैं। सो क्या है कि प्रेशर भी नहीं हमारे ऊपर टिकट सेलिंग का, एट द सेम टाइम हम कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पे कि अगली बार जब हम आए तो वो तो आए ही, और वो 4 लोगों को जब और बात बताएंगे तो और लोग आएंगे। आप एक्चुअली में ब्लेस्ड हो व्हेन इट आल्सो कम्स टू वॉइस। तो इस सिंगिंग के एस्पेक्ट से क्या अलग करने वाले हो? बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सेट लिस्ट हमारा जो है हमने जो बैठ के बनाया है बहुत रॉयल है ऑफ कोर्स, और ओरिजिनल्स हैं उसमें बहुत सारे, एड ऑन्स होंगे, और हमने 3 घंटे का शो प्लान किया है। आई एम ब्रिंगिंग न्यू आर्टिस्ट विद मी, न्यू तो नहीं बट डेफिनेटली गुड आर्टिस्ट जो इंडियन आइडल एंड ये सब, और अलग अलग स्टेट से, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है। मतलब अराउंड 18-19 की एज के आर्टिस्ट हैं? उनसे थोड़े बड़े ओके, थोड़े बड़े। तो वो है, और उसके बाद वो सिंगर्स कमाल है, सबसे बेस्ट बात ये है। और जब वो गाएंगे वहाँ पे वो बहुत ग्रैंड सिचुएशन होगा। लाइक ऑस्ट्रेलिया में हम सेंजुति दास को लेके जा रहे हैं। सेंजुति दीदी, शी इज ग्रेट एज अ कंपोजर ऑल्सो, एंड वो श्रेया जी की फेवरेट कंटेस्टेंट थी जब वो शो में थी। तो वो श्रेया जी का गाना, वो पहले आएंगी फिर मैं आऊंगा, फिर इंटरवल होगा, फिर वो वापस आएंगी, फिर मैं आऊंगा। सो इट इज लाइक अ होल एक्सपीरियंस। देन हमारा सेट लिस्ट बैठ के बैंड ने जैसे बनाया, जैसे हमने साउंड्स डिजाइन करे हैं, हमने किसी गाने का तो जॉनरा चेंज कर दिया है, किसी पुराने गाने को किसी नए गाने, जैसे कि पसूड़ी से हमने उसी को लैप कर दिया है। ऐसी चीजें हो रही है। सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें चल रही है। कितनी मेहनत चल रही है, कितनी नींदें आप गवा चुके हो? गिन नहीं रहा हूँ पर बहुत मेहनत चल रही, बहुत ज्यादा, कि मेरी शायद 4 से 5 घंटे की नींद हो रही है रोज। देन सॉन्ग्स वगैरह जो है वो सारे हमने पहले ही शांत कर लिए करके, सारा कुछ बहुत बढ़िया वो सॉर्ट किया पहले, बैकएंड जो इम्पोर्टेंट चीजें वो पहले कर लिया। हाँ, सो क्योंकि ये टूर लंबा चलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फेज 1 है, देन वी आर गोइंग टू त्रिनिदाद टोबैगो, वेस्ट इंडीज साइड, देन साउथ अफ्रीका साइड, उसके बाद में लॉस एंजलिस हम जा रहे हैं। That's crazy. यूके की प्लानिंग चल रही है, नॉर्वे, फ्रांस की प्लानिंग चल रही है। सो इतनी सारी कंट्रीज में मतलब ये पूरे साल आप, मुझे लगता है, you'll only travel and tour. हाँ एक्चुअली, और ये बहुत अलग बात है कि हम पूरा वर्ल्ड तो कवर कर ही रहे हैं। हाँ, But you are going to South Africa, that is different. साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, फ्रांस, वेस्ट इंडीज, कैरिबियन, देन अमेरिका, और सबसे बड़ा शो जो हम करेंगे, आई विल डेफिनेटली से दैट, हर जगह बोलूंगा, सबसे बड़ा शो मुंबई में ही होगा एट द एंड, फिनाले। मैं काफी एक्साइटेड हो गई हूँ। मुंबई एनी आइडिया कब कर रहे हो, या अभी ड्रॉप नहीं करनी ये बातें और हमें बाद में बता सकते हैं? वैसे दिसंबर तक हम प्लान कर रहे हैं। डैम। तो दिसंबर में हम सोच रहे हैं कि मुंबई में करें। थोड़ी सी ठंडी में मोहम्मद फैज गर्मी लाने वाले हैं। मैं बहुत सारे फैंस से हमने सवाल पूछे थे, उनमें से एक रैंडम सवाल आया था कि फैज जी से पूछना कि वो कपड़े कहाँ से परचेज करता है। ओके, सो मोस्टली आई डिजाइन माय ओन आउटफिट्स। ये जो आपने अभी पहना है यमी फूड, सो टी-शर्ट्स और ये सब है मम्मी और बहनें ले आती है। हाँ, ओके। So, वो मुझे उसमें नहीं घुसना पड़ता। ऐसे सियाना बीबा बच्चे हो कि मम्मी जो लाए वो पहन लेते हो। हाँ, और वो बहुत अच्छा लगता है, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। एंड इवन कुछ मुझे अजीब भी लग रहा है ना, तो मुझे मजा आता है पहनने में। कि मम्मी लाई है, कोई पूछेगा तो बताऊंगा मम्मी लाई है।
तो वो है, और उसके अलावा जो शोज के आउटफिट्स हैं वो मैं खुद प्लान करता हूँ। अभी जैसे कल मैंने इतने सारे कपड़े लाके उनसे फैब्रिक मंगाए पहले मम्मी से, राजस्थानी एकदम टूर के लिए, हैंडमेड फैब्रिक्स होते हैं पूरे एकदम, बांधनी वाले, बांधनी वगैरह, लहरिया, लहरिया ब्लॉक प्रिंट्स, तो वो सब मंगाए। साड़ियों के कपड़े मंगाए मैंने, एंड उनका मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट बनवा रहा हूँ कि कल्चर लेके जाना है। सो दिस इज इट, दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो उनका कुछ तो वेस्टर्न बनवा रहा हूँ। हाँ. वो फैब्रिक लगा के कोई कोट बनाया, उसके नीचे धोती पहन ली, जस्ट लाइक द टीजर में जो है, वैसी चीजें मैं कर रहा हूँ। किसी में बॉम्बर जैकेट हो गया उस फैब्रिक का, एंड टाई हो गया उस फैब्रिक का। सो ऐसी चीजें मैं खुद ये दिमाग में आती रहती है, तो मैं कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करता। इससे मेरा एक और सवाल आता है, हम जब अभी फैंस की बातें करते, कभी मन में ऐसे ख्याल आता है, 3 AM थॉट है ये, कि एक दिन जब प्यार मिलना शायद कम हो जाए तो क्या करोगे? मतलब नहीं आना चाहिए जिस तरह से मिल रहा है ना, आई डोंट थिंक ये कम होगा, बल्कि ये बढ़ेगा। और वो अपने साथ और लोग जोड़ेंगे, और वो उनका तो ज्यादा ही रहेगा। देन वो टाइम के साथ बढ़ने वाली चीज है। ये म्यूजिक की तरह, ये तो इंसान के जाने के बाद वाली भी चीज है। दिस इज अ लेगेसी। एक पर्सनल सवाल है, क्या आपको गुस्सा आता है? हाँ, मुझे क्यों नहीं लगता। मुझे आता है, बट बड़ा वियर्ड गुस्सा है मेरा। पर मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती तुम्हें ऐसे गुस्सा होते हुए। मैं बहुत स्पेसिफिक चीजों के लिए गुस्सा होता हूँ। किस तरह की लड़की फैज को पसंद है, ये भी मैक्सिमम सवाल है। क्या अट्रैक्ट करता है फैज को, अपार्ट फ्रॉम अ गर्ल जिसने ब्लैक टॉप पहना हुआ जिसका बर्थडे हो। मुझे इग्नोरेंट वाली जो लड़की होती है, जो इग्नोर करती है, वो पसंद है। वो नहीं पसंद। अच्छा। मुझे पसंद है जो आपको रिस्पेक्ट बहुत करे। मुझे रिस्पेक्ट वाला तो एंगल मेरा बहुत है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लुक्स इतना मेरे लिए नहीं करता मैटर्स। यस, एंड आई फील पर्सनली फैज कि लुक्स ना 5-6 महीने आप एक इंसान के अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर उसके बाद ना कितना भी सुंदर इंसान हो, अगर उसका दिल अच्छा नहीं है ना, तो आपको कभी भी वो इंसान सुंदर नहीं लगेगा। डेफिनेटली। विथ फैन का प्यार, इट ऑल्सो कम्स अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग एट टाइम्स। मुझे पता है कि आप उतनी ट्रोलिंग वगैरह से नहीं गुजरे, पर कभी ऐसे ट्रोल हुए हो फैज? आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे भी याद नहीं होगा, क्योंकि मैं जितना देखती हूँ। एंड इफ देयर इज अ नेगेटिव कमेंट, तो उसके नीचे 100 रिप्लाईज है। सो एक का जवाब 100 से आ रहा है हमारे पास। हाँ। तो मुझे इतना नहीं करते ट्रोल। वो मैं तो कई बार ऐसे देखा कि कोई अगर शुरू कर रहा है कुछ समथिंग कि ये कौन है, हाँ। तो उसके नीचे एक रिप्लाई उसी का भाई आगे करेगा, भाई मत पढ़ इसमें, ये इसके फैन मार देंगे। यार ये कितनी बढ़िया चीज लगती है जब आपके लिए कोई और लड़ रहा हो। तभी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत चीजें अभी भी स्टिल चल रही है, पर्सनल और प्रोफेशनली, और तो मुझे कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो समझ जाता है कि ओके, अगर इसने ये किया तो इसके पीछे ये रीजन होगा। वो रीजन भी उनको समहाउ पता लग जाता है कि ये करने का ये रीजन होगा। हर आर्टिस्ट की जिंदगी में फैज एक लाइफ जो हम सामने देख रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है, और एक जिंदगी हम पीछे जी रहे होते हैं जो हमें नहीं नजर आती। तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? 2 पर्सनालिटीज, एक बाहर है एक अंदर है, तो हाउ डू यू बैलेंस दैट? 2 पर्सनालिटीज नहीं है, एक ही इंसान के 2 मूड्स हैं। बेसिकली पर्सनालिटी तो एक ही रहेगी अंटिल आप एक्टर हो। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स को मैं इतना ऊपर नहीं रखता। पर्सनल प्रॉब्लम्स तो ठीक हो जाती है, वो प्रोफेशनलिज्म में कोई वो ना आ जाए प्रॉब्लम, वो रियल स्ट्रेस है। कि कभी ऐसे आपको लगा है कि पैसे से हर चीज सॉल्व हो सकती है? डेफिनेटली। डू यू थिंक दैट? ऑफ कोर्स, पैसे से हर चीज सॉल्व हो सकती है, और ये सच है। पैसे से चीजें खराब भी हो सकती है और सॉल्व भी हो सकती है। खराब कैसे? मुझे खराब वाला जानना है। खराब वाला तो वही है कि आपके पास आया, हाँ। आपके सर पे चढ़ गया, हाँ। और आपने चीजों को छोड़ दिया, या आपने जिस रीजन के लिए काम शुरू किया था आपने वो छोड़ दिया, वो रीजन भूल गए, तो वो चीज के लिए खराब हो सकता है। बट अच्छा तो बहुत चीजों में हो सकता है। पैसा डेफिनेटली अच्छी चीज है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता पैसा। आप कैसे कोशिश करते हो कि मेरी ये सर पे ना चढ़ जाए? क्योंकि बहुत इजी होता है आर्टिस्ट के लिए, व्हेन देयर इज सो मच लव कॉन्स्टेंटली गिवन टू यू, देयर इज अ टाइम व्हेन यू फील अब तो मैं हूँ स्टार। क्योंकि मेरे सामने वही फैंस के एडिट्स आते हैं, और उसमें मैं दिख रहा होता हूँ मुझे कि मैं इतना सा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ। तो वो रूट नहीं भूलते? हाँ, वो नहीं भूलने दे रहे मुझे।
और वो अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज है। और मैं खुद भी ऐसे बहुत याद रखता हूँ, क्योंकि जिस चीज को आपको बचपन में अगर कोई चीज लैक कर रही हो या आपके हाँ। पास नहीं हो या बहुत कमी हो उस चीज की, बड़े होके आपको वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए। यस। तो वो कमी जो है वो भी याद दिला के रखती है कि अच्छा ये था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। जब घर लिया फैज तो कैसी फीलिंग थी? मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग थी कि मम्मी बहुत खुश थी। दैट इज सो स्वीट। एंड इस तरह का सोचना जब आप 18 या महज 19 साल के हो, ये बहुत ही सुंदर बात है फैज। अब फैंस के कुछ सवाल हैं, हम वो लेंगे जो इन्होंने मेरे दिमाग में और मेरे इंस्टाग्राम पे जो इन्होंने तहलका मचाया है, उनमें से मैं कुछ सवाल उठा रही हूँ। किसी त्यागी ने आपसे पूछना चाहा है, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों पूछ रही है, फैज कौन सी क्लास में है? आई विल डू माई 12th, उसके बाद में मैं फिल्म सीखूंगा। मैं ओके, फिल्म मेकिंग। हाँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उस चीज में। एंड आई थिंक यू विल डू अ गुड जॉब। ऑप्शन पूरे यार पर मेरे पास ऑलरेडी इतना कुछ है करने को कि और क्या करूं ऐसे? हाँ, वो मेरे लिए वो एक्स्ट्रा करिकुलम ही हो रहा है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड क्वेश्चन शिबानी.बिस्वास ने पूछा है, आपको इम्प्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इम्प्रेस्ड हूँ ऑलरेडी। कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का? नहीं, मैं सच्ची इम्प्रेस्ड हूँ। सारे इतने अच्छे से प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कैसे इम्प्रेस करना पड़ेगा, ये उनका बड़कपन है। MD_Faiz_52013114 इन्होंने पूछा है कि फैज का नंबर क्या है? पर मेरे पास भी नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मानसीन 349 ने कहा है, फैज से अगर मुंबई में मिलना है तो किससे कांटेक्ट करें? रीजन पता होना चाहिए मिलने का, बिकॉज तो मिल लोगे? मैं मिल लूंगा। अच्छा, फैज फैन जयपुर ने पूछा है, फैज ने कभी किसी को डेट किया है क्या? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। राजा फ्रीन _24 ने पूछा, फैज ने कभी किसी को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया है? बहुत हो। हाँ। क्यों, मतलब ऐसा क्या कर दे कोई कि आप ब्लॉक कर देते हो? मैंने देखा है बहुत लोग मेरे फैंस को गाली देते, तो आप उन्हें ब्लॉक कर देते? मैं उन्हें कर देता। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। फैज लवर 783 ने पूछा, इफ यू कुड स्विच लाइफ विद समवन फॉर अ डे, हु वुड इट बी? नो वन, नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो? कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए इसकी जिंदगी देखनी है? नहीं, दिखती है बाहर से, पर नहीं, ऐसे ज्यादा जीनी मजा नहीं नहीं आ रहा उनकी जिंदगी में, दिख ही रही है। हाँ, जीनी नहीं है मुझे उनकी जिंदगी। अच्छा, आई लव द वे आई एम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसा मैं हूँ। धीरे धीरे पता चल रहा है ना कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है। हाँ। सो अच्छा लग रहा है कि मैं तो बढ़िया हूँ। तो उस वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि किसी से स्विच करो, बल्कि मैं इसी को कितना बेहतर बना सकता हूँ, मेरा ही टाइम कैसे स्विच कर सकता हूँ। आई विल थिंक अबाउट दैट। बातों के सरताज हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। फेवरेट मूवी कौन सी है फैज की? फेवरेट मूवी नहीं है, जॉनरा है रोम कॉम। I love rom-com. Do you watch English rom-com और हिंदी rom-com? बोथ, बट इंग्लिश वाले का अलग ही फील है। एंड आई लव कॉमेडी। कॉमेडी में जितना दिखा लो मुझे हाँ। सब पता नहीं क्यों नहीं देखते मेरे साथ बैठ के, क्योंकि उन्हें कॉमेडी नहीं देखना, उन्हें थ्रिलर देखना है, हाँ, हॉरर action देखना है, देखना एक्शन देखना है। मुझे कॉमेडी देखनी है। ओके, फेवरेट सिंगर कौन है आपका? बहुत सारे, अरिजीत सिंह फॉर श्योर, हाँ। रफी साहब, लता जी, किशोर दा, आशा जी, सोनू निगम, ये सब तो मेनली है। ओके, बट सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फेवरेट फूड कौन सा आपका? बिरयानी, दाल चावल एंड मम्मी एक सब्जी बनाती है चिकन की। फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी? घर। अब क्योंकि सुकून बहुत है उधर जाने में, इतना मजा आ रहा है ना, मैं जितनी बार गया हूँ, मैं एक हफ्ते रुक के आ रहा हूँ। हाँ। पर बहुत मजा आता है। तो लैविश लाइफ हो गई है वहाँ पे। हाँ। मैं यहाँ से जाता हूँ ना, वहाँ पे मुझे इतना अमीर फील होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी बड़ा घर ले लो, गरीब ही फील करोगे। हाँ, वहाँ जाता हूँ, मेरा कमरा से 5 स्टार होटल जैसा, ऊपर देख रहा हूँ, क्रेजी विजुअल्स दिखते हैं उठ के। हाँ। वो खिड़की से धूप आ रही है, पिंटरेस्ट जैसी। एस्थेटिक, पूरा एस्थेटिक। बहुत बढ़िया। आपका फेवरेट इंसान या पर्सन कौन है? मॉम। तो अब हम खेल रहे हैं गेम इंटरेस्टिंग सी, जहाँ पर फैज को गाने होंगे गाने, मैं उन्हें सिचुएशन दूंगी। ब्रेकअप सॉन्ग। ओ बेदर्दिया
यार बेदर्द आओ बेदर्द आ, यार बेदर्द आओ बेदर्द आ, यार बेदर्द आओ बेदर्द आ, यार बेदर्द आओ। क्या बात है। ओके, सॉन्ग सेलिब्रेटिंग ब्रदरहुड। वो गाने का लिरिक्स याद नहीं मुझे। क्या है वो गाना? करते हैं बदमाशियां बोले अंकल आंटियां अपनी ऐसी यारियां कहने सानू की बस हाँ, ये वाला। ओके, सॉन्ग फॉर योर फेवरेट फूड। अगर अपने खाने को एक गाना डेडिकेट करना हो। मेरा ते बस तू ही तू। आहा की करना हाँ, मैं। हाँ, मैं इतना बड़ा फूडी नहीं हूँ, बट हाँ। जो अच्छा लगता है वो बहुत ज्यादा खाता हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग टू इम्प्रेस योर क्रश। देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल। एक्चुअली ये ना बहुत प्यारी मेलोडी है। हाँ। ये सच्ची में मेरा तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, और किसी को करना ट्राई कर लो, ये पक्का वर्क करेगा। आप पंजाबी म्यूजिक सुनते हो? गाता भी हूँ। हाँ, गाते मतलब अमीना गिल के गाने मुझे बहुत पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट वो है जो मैंने गाया है। ओ रौनक हो जू कट वे चल मेरे नू चली। वाह, रिवेंज सॉन्ग। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फॉर्चुनेटली मैं नहीं गाता ये। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सारे लिसनर्स और व्यूवर्स को बताओ कि रॉयल रूट की टिकट्स कहाँ लेनी है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा ये। बिल्कुल। सो गाइस, ये आपको मेरे बायो में मिल जाएंगी टिकट की लिंक्स। पूरे फेज 1 की लिंक मैंने डाल रखी है, और डेट्स जब ऐड होगी उसकी भी वहाँ डाल दूंगा। देन यू कैन गो इन ऑन माई ऑफिशियल वेबसाइट mohammadfaiz.in एंड वहाँ पर भी आपको मिल सकती है टिकट्स। उसके अलावा प्रोमोटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, हर पोस्टर के नीचे उनका कॉन्टैक्ट्स होंगे, या आप अगर सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो इतने सारे ऑप्शन है, ले लीजिए टिकट्स। धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, सेलिंग आउट हो रहा है हाँ। बहुत ज़्यादा, तो जल्दी लीजिए। और आगे वाले शोज की पहले लेके रख लो, क्योंकि 3 शो के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपकी टिकट्स 1-2 दिन से ज़्यादा बचेंगी। Please go and take tickets, and I am very sure, Faiz, I'm genuinely very sure that you're gonna kill this. बस यही चाहिए, दुआ करो सब बस। And आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमेशा हमारे इश्क एफएम आते रहते हो, आपको हमारे इश्क एफएम आकर कैसा लगता है? अच्छा हमेशा लगता है मुझे, और आई रियली लाइक यहाँ के आरजेस, जिस तरह से सवाल पूछने आते हैं यहाँ सबको, और इतना इजीली सवाल पूछे जाते हैं। बाकी सब ऐसे चालाकी करते हैं ना कि कुछ निकालेगा ये कंट्रोवर्सी। मतलब मैं ये पर्सनली फील करती हूँ वो मजेदार कि नहीं ऐसी है। सवाल मत पूछो, क्योंकि हमें पता होता है ना कि ये शायद उसको नहीं जवाब देना होगा, तो आप मत ड्रैग करो उसे। ऊपर से बस थोड़ा सा पूछ लो कि हाउ आर यू कोपिंग अप, बट व्हाई टू जस्ट गेट इनटू, बिकॉज़ इट्स रियली बैड। इश्क से मेरा वैसे भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, मेरे गाने इश्क के ऊपर है। मुझे इश्क का आइकन देखा जाता है। मेरी वॉइस को वॉइस ऑफ रोमांस बोलते हैं, जो इश्क की आवाज बोल सकते हैं हिंदी में। वाह। तो ये सब चीजें हैं, तो इश्क से वैसे भी कनेक्टेड हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद है आपने इसी चेयर पर बैठकर बोला था, और एक दिन आई एम होपिंग एंड प्रेइंग फॉर दैट डे कि यू वांट टू एक्ट लाइक शाहरुख खान। Yes, we gonna see you soon, very soon. Thank you so much, Faiz, for coming in. I think every time you come to the studio, you bring such good energy, and more power to you, and all the best for your royal route. Thank you so much. Thanks for having me. इंडी मेरी जान।